हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में, और वो है मेरी बच्चेदानी को मैं डिटॉक्स कैसे करूं, बच्चेदानी को मैं क्लीन कैसे करूं। बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है कि मुझे पीरियड खुल के नहीं आ रहा है, पीरियड का फ्लो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, थक के ज़्यादा आ रहा है, गाढ़ा आ रहा है, या फिर पीरियड के दौरान दर्द ज़्यादा है और मैं बच्चेदानी को डिटॉक्स करना चाहती हूँ, क्लीन नहीं हो रही है बच्चेदानी, तो क्लीन करना चाहती हूँ तो क्या करूँ। दूसरा ये भी सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि यहाँ पर मुझे रिलेशन रखने की इच्छा नहीं हो रही है, या फिर हस्बैंड की तरफ से और वाइफ की तरफ से, वाइफ में ड्राइनेस की दिक्कत है, हस्बैंड में इरेक्शन की दिक्कत है, तो ऐसे में क्या करें। रिलेशन की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छे से मेंटेन नहीं हो रही है तो क्या करें, तो वहाँ पर भी आपको होम रेमेडी हेल्प कर देगी। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि यदि आपको वहाँ पे बार बार ओव्यूलेशन हो रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, या फिर इम्प्लांटेशन होके पीरियड आ जाता है, सारे सिम्टम आप फील करते हैं, तो यहाँ पर बच्चा चिपक क्यों नहीं रहा है, तो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को यदि इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करना है, अच्छे से बच्चा चिपक जाए ऐसा आप चाहते हैं, तो ये होम रेमेडी वहाँ पर भी हेल्प कर देगी। तो यहाँ पर जितनी भी क्वेरी है, यानी कि आप डिटॉक्स करना चाहते हैं या बच्चेदानी को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसका आंसर एक ही है, बीटरूट जूस। जी हाँ, चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस लेने से आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगी। लेकिन कुछ इसमें चेंजेस है। बीटरूट का जूस अकेला नहीं पीना है, उसके अंदर आपको 5 चीज़ें ऐड करनी है। यदि आपको फेलोपियन ट्यूब बंद है तो आपको अलग चीज़ ऐड करनी है, AMH ज़्यादा है तो अलग चीज़ ऐड करनी है, AMH कम है तो अलग चीज़ ऐड करनी है, यदि रिलेशन में दिक्कत आ रही है तो अलग चीज़ ऐड करनी है, और यदि आपको वहाँ पर इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है तो अलग चीज़ ऐड करनी है। तो यहाँ पर 5 चीज़ें ऐसी है जो बीटरूट के साथ कॉम्बिनेशन में आप पिएंगे तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी इसी महीने ही प्रेगनेंसी आपकी रुक जाएगी। तो वीडियो आखिर तक देखना ना भूले, हम बताएंगे वो कौन सी चीज़ है, पीरियड के कौन से दिन के दौरान लेनी चाहिए, कौन से दिन के दरमियान बंद कर देनी चाहिए। तो वीडियो आखिर तक देखना ना भूले, जैसे आपकी कंडीशन वैसे आपको सिलेक्ट करना है, तो वीडियो आधा नहीं देखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना भी नहीं भूलना है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बीटरूट जूस आपको किन सी कंडीशन में किस तरह से लेना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं डिटॉक्स की। यदि आप अपने बच्चेदानी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, जहाँ पर पीरियड खुल के आए, पीरियड के दौरान दर्द कम हो, आपको PMS सिम्टम कम हो, और वहाँ पर आपको जो बच्चेदानी है वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाए, तो आप अपनी बॉडी को, अपनी यूट्रस को तैयार करना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो आपको बीटरूट जूस किस तरह से लेना चाहिए। यदि आप डिटॉक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बीटरूट, तो आधा बीटरूट लेना है, एक लेना है आपको कैरेट यानी कि गाजर लेना है, और कुछ पत्ते लेने हैं पालक के। वो 3 चीज़ों को मिक्स करके ग्राइंड कर देना है। यहाँ पर तीनों चीज़ों को अच्छे से धोना है, उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा, वरना डायरिया होने की दिक्कत हो सकती है। अब उसको जैसे ही आप ग्राइंड करेंगे, जूस निकालेंगे, वो जूस को आपको छान के लेना है, ऐसे ही नहीं ले लेना है, छान के लेना है। और उसके अंदर आप थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, थोड़ा सा आप उसके ऊपर काला जीरा भी डाल सकते हैं, या फिर नमक डाल सकते हैं। आप अपनी इच्छा से उसमें थोड़ा सा चीज़ें जो अच्छा लगे टेस्ट के अनुसार आप डाल के पी सकते हैं। लेकिन आपके अंदर 3 चीज़ मेन जानी चाहिए, वो है चुकंदर, गाजर और पालक। इस तरह से आप पूरे महीने ले सकते हैं, इसको बीच में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे महीने में आप बीटरूट जूस लेंगे और इस तरह से 3 महीने तक आप लेते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका पीरियड का फ्लो सही हो गया है, पीरियड खुल के आ रहे, थक के नहीं आ रहे, पीरियड के दौरान दर्द कम हो गया है, और आपको इम्प्लांटेशन यदि बार बार फेल हो रहा है तो वहाँ पे बच्चेदानी अच्छे से तैयार हो जाएगी बच्चे को चिपकाने के लिए। क्योंकि बीटरूट के अंदर इस तरह से केमिकल रहते हैं जो आपकी बच्चेदानी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको खोल देगा, नलियाँ जो सूख जाती है। हमने ये भी देखा कि सिर्फ और सिर्फ नलियाँ सूख जाती है बच्चेदानी की, इसके चलते आईवीएफ बोल देते हैं, यानी कि वहाँ पर खून नहीं पहुँच रहा है, आपको इकोस्प्रिन लेनी पड़ती है, फिर भी जाके एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बढ़ रही है। यदि ऐसी दिक्कत है जहाँ पर लाइनिंग नहीं बढ़ रही है, तो भी बीटरूट जूस हमने जो बताया वो आपको हेल्प कर देगा। तो यहाँ पर बीटरूट जूस आपकी लाइनिंग अच्छे से बनाएगा और बच्चे को अच्छे से चिपका देगा अंदर। तो बीटरूट जूस आप लेना इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। यदि आपका AMH हाई है तो आपको बीटरूट जूस किस तरह से लेना चाहिए। बीटरूट जूस तो आपको लेना ही है, यानी कि आधा चुकंदर लीजिए, उसका आप जूस बना दीजिए, और उसके अंदर आप व्हीट ग्रास का इस्तेमाल करेंगे। व्हीट ग्रास जो रहता है उसका डायरेक्ट जूस भी आता है, व्हीट ग्रास जूस, आप वो भी ले सकते हैं, या व्हीट ग्रास को आप जूस बनाकर उसके बाद में मिलाए तो भी चलेगा। तो चुकंदर और व्हीट ग्रास जूस कॉम्बिनेशन में लेंगे तो आपका AMH कम होगा। और वो जो जूस निकलता है उसके अंदर 1 पिंच सिनेमन डाल देना है, 1 पिंच आपको जीरा पाउडर डाल देना है,
और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा नींबू नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल के पी सकते हैं। तो यदि आपका AMH हाई है तो आपको बीटरूट चुकंदर यानी कि चुकंदर का जूस, व्हीट ग्रास जूस और उसके सिनामन और जीरा डाल के आपको पीना है। तो ये पीने से आपका AMH कम होगा, धीरे धीरे पीरियड रेगुलर होंगे, वहाँ पे पीरियड का फ्लो जो ये बहुत ही कम आता है या बहुत ही ज़्यादा आता है। क्योंकि देखो AMH हाई होगा तो आपको क्या दिक्कत आएगी, पीरियड अपने आप आएगा नहीं, और कभी कभी आ जाता है तो फ्लो 1 या 2 दिन या स्पॉटिंग की तरह होता है, या जिसको होता है उसको 10-15 दिन तक चलता रहता है, बंद ही नहीं होता है। तो यहाँ पर आप बीटरूट इस तरह से लेंगे, साथ में व्हीट ग्रास लेंगे तो AMH भी कम होगा, पीरियड भी रेगुलर होंगे। उसी तरह से यदि आपका AMH कम है तो आप ABC जूस लेंगे, जैसे एप्पल, बीट और कैरट। ये 3 का कॉम्बिनेशन आप किस तरह से लेंगे, आप ये पूरा महीना लेंगे और आपके अंदर क्या काम करेगा, ये आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बढ़ाएगा, आपको वहाँ पे बच्चे को इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, और तीसरा जो मेन फ़ायदा है वो आपके AMH को बढ़ाएगा। तो ABC जूस यानी कि एप्पल आधा लेना है, आधा चुकंदर लेना है और 1 कैरेट लेना है, उसका जूस निकाल के उसके अंदर आप नींबू या फिर थोड़ा सा नमक आप अपनी टेस्ट के अनुसार जो दूसरी चीज़ें ऐड करना चाहे वो चीज़ें ऐड करके एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जूस लेंगे तो AMH धीरे धीरे बढ़ेगा और आपका बच्चा वहाँ पे अच्छे से चिपक जाएगा, तो प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव हो जाएगी। और इसी तरह से यदि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है तो आपको बीटरूट के साथ टमाटर ऐड कर देना है, या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड कर सकते हैं या नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो बीटरूट और टमाटर का जूस आप लेंगे तो आपका वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब जल्दी से खुल जाएगी और साथ में बच्चे को इम्प्लांटेशन के लिए आपके बच्चेदानी को भी तैयार कर देगा। तो बीटरूट जूस आपको उस कंडीशन में इस तरह से लेना है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि बीटरूट जूस लेने से फ़ायदा क्या होगा, वो किस तरह से काम करेगा, या फिर वो लेते हैं तो कितने दिन तक ले सकते हैं। तो हमने हर एक में बता दिया है, बीटरूट जूस आप पूरा महीना ले सकते हैं, उसको बीच में बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत नहीं करता है। यदि आप उसके अंदर अलग अलग तरह के फ्रूट डालना चाहे, जैसे स्ट्रॉबेरी डालना चाहे या फिर पाइनएप्पल डालना चाहे, या फिर आप किसी तरह से और फ्रूट या फिर और सब्जियां ऐड करना चाहे, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग दिन पे बना सकते हैं। हमने जो बताया है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए है और वहाँ पर वो ज़्यादा काम करता है, लेकिन आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन में ले लिया, यानी कि आपकी ट्यूब भी बंद है, AMH हाई है, तो कॉम्बिनेशन में आप ट्राई कर सकते हैं। तो बीटरूट जूस को आप जैसे भी लेना चाहे, कच्चा खाना चाहे, कभी कभी जूस बनाने का टाइम नहीं मिला तो कच्चा खा लो, तो ज़रूरी नहीं जूस से पीने से ही फ़ायदा मिलेगा, कच्चा खाने से भी वो भी फ़ायदा मिलेगा, पेट में जानी चाहिए चीज़ें। तो इस तरह से आप करेंगे, बीटरूट 3 महीने तक लेंगे तो वहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस 90% हाई है। और दूसरा अभी के तौर पे फ़ायदा ये है कि बीटरूट आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, तो यदि आपको इस टाइम पे इम्यूनिटी तो अच्छी चाहिए ही, तो यदि बीटरूट आप अच्छी तरह से लेंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और यदि इम्यूनिटी के लिए आप कोई सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे आपको एनवेदा का इम्यूनिटी बूस्ट। इस टाइम पे इम्यूनिटी की हिम्मत हमें पता चल गई है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी तो बाकी सब अच्छा। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए स्पेशली इस जो मानसून में और विंटर में हमारी इम्यूनिटी खास करके डाउन हो जाती है और बार बार इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनवेदा का इम्यूनिटी बूस्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि पपाया लीव एक्सट्रैक्ट है, वहाँ पे बेसिल लीव एक्सट्रैक्ट है, पुनर्नवा है, गिलोय, फेनुग्रीक, पोमग्रेनेट एक्सट्रैक्ट, गोट मिल्क पाउडर और करक्यूमिन। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आज के टाइम पे हमें हमारी बॉडी को चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें मिलके क्या काम करेगा, देखो इसके अंदर जो पपाया लीव्स है वो हमारे WBC को और RBC को बढ़ाने में काम करेगा, तो हमें फीवर के दौरान हमें हेल्प कर देगा और फीवर से हमें प्रोटेक्ट भी करेगा। और उसकी रिकवरी, पोस्ट रिकवरी में जो वीकनेस आती है उसके अंदर भी हेल्प कर देगा। गिलोय है जो नेचुरली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, वो एंटी एजिंग की तरह एंटी कैंसरस है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो गिलोय के फायदे तो सबको पता ही है, तो गिलोय हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प कर देगा। हमारे जो वीकनेस ज़्यादा होती है उसको फाइट करने के लिए पोमग्रेनेट है और ये जो करक्यूमिन है पुनर्नवा है वो हेल्प कर देगा। इसके अंदर करक्यूमिन है यानी कि हल्दी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो, तो हल्दी हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी तरीके से काम कर देगा और हमें इन्फेक्शन से फाइट करने की शक्ति देगा। इसके अंदर हमने जो पपाया लीव्स के बारे में बताया, यदि आपको डेंगू की दिक्कत है या प्लेटलेट काउंट आपके लो है तो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में भी हेल्प कर देगा। तो इस तरह से आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए, आपकी वहाँ पे टेस्ट बड को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी जो
फीवर के बाद की वीकनेस है उसको दूर करने के लिए और आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए ये आयुर्वेदा का इम्यूनिटी बूस्ट बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करता है। यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो डेली के दिन में 2 बार लेना चाहिए, दोपहर में और रात में खाना खाने के बाद 1 टेबलेट आपको ले लेनी है। और यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देते हैं, वहाँ पर जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। डेली की 2 टेबलेट आपको वहाँ पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प कर देगी। तो ये बात हो गई इम्यूनिटी को कैसे हम बढ़ाएं। और यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्स करेंगे, बच्चेदानी को कैसे क्लीन करेंगे और अपनी बॉडी को, अपनी बच्चेदानी को इम्प्लांटेशन के लिए कैसे हेल्प करेंगे। तो इसमें से भी कोई क्वेरी हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, वहाँ पे जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।